दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं। चलिए हम लोग आज पूर्णांक का 1.1 एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। पिछला वीडियो में हमने आपको बता दिया है, प्रश्न 5 तक बता दिया है। आज हम लोग प्रश्न 6 करेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए, छठा प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। यानी कि एक रेखा संख्या दिया हुआ है। देखिए रेखा संख्या आप देख रहे होंगे, ये जो गया है एक लकी टाइप का, ये क्या है, एक आपका रेखा संख्या है, ठीक है। रेखा संख्या है, ये रेखा है और रेखा में कुछ संख्याएं दिए हुए हैं, तो ये क्या बन गया, रेखा संख्या बन गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें पूर्णांक का भी उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। देखिए कहाँ पर है, देखिए पूर्णांकों का भी उपयोग किया गया है। तो पूर्णांक मतलब क्या होता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होना चाहिए और जीरो भी होना चाहिए। तीनों मिलके क्या बनता है, पूर्णांक बनता है, पूर्णांक संख्या बनते हैं, ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्या यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो लकीर में जो बिंदु आपको दिख रहा है ना, इस बिंदु पे जो भी संख्या दिया हुआ है वो आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, इसी छठा प्रश्न में आपका 3 प्रश्न पूछे गए हैं। छठा प्रश्न में, ये 6 नंबर का क्वेश्चन में आपका 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। ये देखिए, पहला नंबर ए, ठीक है। तो उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। तो कुछ बिंदुओं को क्या किया गया, अंकित किया गया है। यहाँ पर देखिए बिंदु आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अंकित किया गया है। और प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। यानी प्रत्येक बिंदु में जो भी संख्या दिया हुआ है उसका उसका उस संख्या को हमको लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या 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 करना है, यहाँ हल लिख लेना है, ठीक है। प्रश्न कौन सा पूछ रहा है, ए का दे देना है। इसमें प्रश्न बी भी है और प्रश्न सी भी है, ठीक है। तो आपको हम सिर्फ अभी एक प्रश्न बता रहे हैं, फिर आपको दोनों का प्रश्न आपको बता दिया जाएगा। देखिए, उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे परिभाषा रहेगा वो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अब हम डायरेक्ट संख्या रेखा पर चलते हैं। संख्या रेखा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी बिंदु दिया हुआ है हमको वही संख्या को लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 14, -14 दिया हुआ है, -12, -10, -8, -6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इसको नहीं लेना है, हमको जो बिंदु दर्शाया गया है उसी संख्या को हमको लेना है। तो जैसे देखिए, -14 और -12 के बीच में देखिए, ये बिंदु दिख रहा है ना आपको, ये बिंदु दिख रहा है ना, इस बिंदु पे जो भी संख्या है उसको हमको लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो कुछ संख्या नहीं दिया हुआ, तो कौन सा संख्या आज हम लिखेंगे। तो देखिए हम बताते हैं। देखिए 12 के बाद क्या होता है, 12 के बाद 13, फिर 14 होता है ना। तो देखिए 12 यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ 13 दिया हुआ, -13 और फिर यहाँ -14। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो यानी -13। तो -13 को आप लिख लीजिए यहाँ पर, अतः भी लिख लीजिए। यहाँ पर आप कोई भी परिभाषा, जो भी परिभाषा लिखना है वो परिभाषा लिख के, अतः यहाँ पर क्या दिया, -13। फिर इस अगला बिंदु में जाना है। अगला बिंदु में देखिए 12 और 10 के बीच में दिया हुआ है, तो दोनों को देखिए 10 फिर 11 फिर 12 आता है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो 11 दिया हुआ, यानी -11, ठीक है, -11 के बाद फिर बिंदु कहा दिया हुआ है, देखिए 10 और 8 के बीच में तो नहीं दिया हुआ बिंदु। अब देखिए 8 और 6 के बीच में दिया हुआ बिंदु, यानी 6 के बाद क्या होगा, 7 होगा, यानी -7, फिर -7 के बाद फिर देखिए -6 और -4 के बीच में बिंदु है, तो -6 और -4 के बिंदु बीच में बिंदु दिया हुआ है, तो क्या होगा, -5, ठीक है। देखिए -5 नहीं दिख रहा, लेकिन क्या होगा, देखिए यहाँ एक बिंदु दिया हुआ है, यानी -4, फिर यहाँ पर क्या होगा, -5, फिर यहाँ पर क्या होगा, -6। तो दोनों के बीच में कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, -5 दिया हुआ है, तो -5, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए इस -2 के ऊपर में देखिए ये बिंदु दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या लेना है, -2 लेना है, -2, ठीक है।
बुक में आपका प्रश्न में अगर ये आपका 2 नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो आप इसके आधार पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ 0, 0 के बाद फिर यहाँ पर हमेशा 2 यानी सम संख्या ही बढ़ रहा है, तो सम संख्या क्या होगा 4, 6, 8, 10। तो उसी प्रकार यहाँ पर 2 2 करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 माइनस, यानी कि यहाँ पर -2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ -2 लिख दिया। अब 0 के बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए 0 और 2 के बीच में दिया हुआ, तो यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा ना, तो यहाँ पर 1 यानी धनात्मक 1 आएगा। उसके बाद फिर आगे देखिए 4 के ऊपर में लगा हुआ बिंदु, तो ये 4 आ गया। फिर यहाँ पर 6 और 8 के बीच में लगा हुआ है, 6 और 8 के बीच में, तो 6 फिर 7 फिर 8 ना, तो फिर ये देखिए 6 और 7 के बीच में लगा हुआ बिंदु, बीच में कुछ नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा 7 होगा, ठीक है। समझते हुए जाइए, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ 7 हो गया, फिर 7, 8 और 10 के बीच में क्या होगा, 8 और 10 के बीच में 9 होगा, यानी धनात्मक 9। फिर देखिए 10 और 12 के बीच में क्या होगा 11 होगा, 10 11 फिर 12 आएगा ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो देखिए 10 और 12 के बीच में ये बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु बीच में दिया हुआ है, तो बीच में क्या होगा 10 11 फिर 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा 11, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, जो बिंदु दर्शाया गया है उसी बिंदु के आधारित पे ये संख्या है मेरा आ गया है, ठीक है। ये आपका पहला ए का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न बी में चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न बी को देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न ए में हमको आंसर ये आ गया था -13 -11 -7 -5 -2 1 4 7 9 11, ये आंसर आ गया था। अब उसी संख्या को हम क्या किया यहाँ पर लिख लिया ताकि हमको दोबारा लिखना ना पड़े, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ बी प्रश्न में बोला गया है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो अंकित बिंदु जो बिंदु दर्शाया गया है उसी संख्या को हमको क्या करना है, लेना है, ठीक है। तो उसी संख्या को पहला प्रश्न में ही हमको ये बता दिया गया था कि हमको निकालना है, तो हमने क्या किया, इसको निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद बिंदु बी बोल रहा है कि उसको आरोही क्रम में उसको लगाना है। तो आरोही क्रम में हमने आपको पिछला वीडियो में हमने आपको बता दिया है, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में आरोही और अवरोही कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार इसको भी निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हल लिख लेना है, प्रश्न बी है उसको बी को लिख लेना है, और यहाँ पे जो भी आप परिभाषा लिखना चाहे वो परिभाषा लिख के यहाँ पे क्या निकालना है हमको, बी पे आरोही क्रम निकालना है ना। तो आरोही क्रम ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है, जो भी एक प्रश्न में हमको पूछा था कि जो भी बिंदु दिया गया है उसका अब मतलब उसी संख्या को निकालने के लिए बोला गया था, तो उस संख्या को हम लोग निकाल लिए हैं, हमको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग यहाँ पर निकाल के रख लिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको आरोही क्रम में इसको बदलना है, ठीक है। अब आरोही क्रम में बदलना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आरोही यानी 3 अक्षर का है, तो यानी छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा इसमें से कौन सा संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो भी बिंदु दिया गया है सारा संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सभी संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है और हमको आरोही क्रम में ही निकालना है। तो आरोही क्रम में निकालना है तो सबसे छोटी संख्या -13 दिख रहा है यहाँ पे, तो -13 यहाँ पर लिख देना है, -13, फिर -11, फिर -7, फिर -5, -2, 1 4 7, फिर 9, फिर 11, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 है, 11 है, -11 है, यहाँ पर -13 -11, यहाँ पर -5
यहाँ सॉरी -5 नहीं, यहाँ -7, यहाँ पे -5, फिर यहाँ पर -2, 1, 4, उसके बाद यहाँ पर 7, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 11, सारी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। उसी के आधार पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन पे आरोही क्रम पे इसको लिख दिया है। ठीक है, आरोही क्रम, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका बी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सी पे। सी क्या बोलता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सी प्रश्न में बोल रहा है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, अंकित बिंदु, ये बिंदु अंकित किया गया है इस रेखा पर और संख्या पे। ठीक है, उस पूर्णांक को क्या बोल रहा है, उसको लिख के अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है, यानी कि अवरोही यानी 4 अक्षर का, 4 अक्षर यानी कि बड़ा से छोटा की ओर जाना है। ठीक है, तो वो हमको क्या बोल रहा है कि बिंदु, जो अंकित बिंदु का पूर्णांक जो है उसको हमको क्या करना है, लिखना है। तो जो कि हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं पहले ही, प्रश्न नंबर ए में ही हम लोग जो भी अंकित बिंदु का संख्या दिया गया था वो हम लोग लिख चुके हैं। अब हमको क्या खाली सिर्फ और निकालना है, अवरोही क्रम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमको, अवरोही क्रम निकालना है। तो अवरोही क्रम हम लोग चलिए निकालते हैं। यहां पर हल लिख लेना है पहले। ठीक है, प्रश्न नंबर सी, जो भी परिभाषा है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम हमको निकालना है। तो देखिए इसमें से हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, बड़ा लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में क्या होता है, सबसे छोटा संख्या लिखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या दिख रहा होगा 11। ठीक है, तो 11 ले लेते हैं, उसके बाद 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद -2, फिर -5, -7, -11, फिर -13। ठीक है, ये -13, तो ये -13 आ गया यहाँ पे। यानी देखिए सबसे बड़ी संख्या 11, इस जो अंकित बिंदु में किया गया है उसमें सबसे बड़ी संख्या मेरा 11 दिया हुआ है, यानी धनात्मक 11। ठीक है, तो 11, 9, 7, 4, 1, -2, -5, -7, -11, फिर -13, यानी सबसे लास्ट में छोटी संख्या आता है। ठीक है, अवरोही क्रम में सबसे फर्स्ट में बड़ा संख्या और सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 7 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 7 क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न 7 में क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही में क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि इस संख्या को हमको क्या करना है, आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। ठीक है, यानी आरोही क्रम में हमको इसको लिखना है और उसी आरोही क्रम के हिसाब से हमको क्या करना है, रेखा संख्या पर भी हमको दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेखा संख्या हम लोग बना लेते हैं। देखिए आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा, हम रेखा संख्या हम पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, आप इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले हल लिख लीजिएगा, उसके बाद आप एक रेखा बना लीजिएगा, रेखा पर संख्याएं लगा लीजिएगा, पूर्णांक की संख्या। ठीक है, और देखिए आप लोग कंफ्यूजन होगा कि सर हम लोग जब रेखा ले लेंगे तो उसमें संख्या फिर कितना लेना है, तो ये आपको बताएगा। देखिए इस प्रश्न में आपको बताएगा। देखिए सबसे पहले देखिए 0 का हम लोग दाहिना साइड तरफ क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है, बाएं साइड तरफ क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है। सबसे पहले हम लोग धनात्मक संख्या देखते हैं कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या इसमें से कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ी धनात्मक संख्या हमको 8 दिख रहा है, तो देखिए हम
यहाँ पे 0 के बाद 1 से लेके 8 तक हम संख्या ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए धनात्मक संख्या हम 8 तक ले लिए हैं, तो ऋणात्मक संख्या भी हमको लेना होगा। तो देखिए -1 से लेके -8 तक हम ऋणात्मक संख्या ले लिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको रेखा संख्या आपको बना लेना है। अब इसमें क्या करना है, हमको इस संख्या को हमको रेखा संख्या पर हमको दर्शाना है बिंदु देख के। तो चलिए हम लोग बिंदु देते हैं कि कौन कौन सा संख्या हमें प्रश्न में दिया गया है। तो देखिए यहां पर क्या है, धनात्मक 8, तो धनात्मक किधर है, इधर है धनात्मक 8, इसको हम एक बिंदु लगा देते हैं। देखिए दिख रहा होगा आपको बिंदु। फिर क्या है, देखिए धनात्मक से हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक को ही देखना है, ठीक है। तो धनात्मक 8 हो गया, फिर पॉजिटिव किधर गया, पॉजिटिव 3, यानी कि 3 को भी हमको घेरा लगाना है, तो 3 यहां पर है, धनात्मक 3 संख्या हो गया है। अब देखिए धनात्मक संख्या अब कहीं बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, ये 0 है, तो 0 को भी लगा लेना है बिंदु। अब देखिए अब 0 के बाद क्या होता है, बाएं साइड तरफ क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है। अब ऋणात्मक संख्या को हमको लेना है, तो ऋणात्मक संख्या देखिए, ऋणात्मक संख्या सबसे पहले देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से बड़ा 1 से छोटा कौन सा होगा, तो देखिए -4, तो -4 को हमको यहाँ पर बिंदु लगा देना है, ठीक है। उसके बाद -4 के बाद -5, देखिए -5, यहाँ पर भी बिंदु लगा देना है। -5 के बाद फिर -7 आता है, तो -7 में भी ये बिंदु लगा लेना है। तो देखिए आप रेखा संख्या पे आप दर्शा दिए हैं इस संख्या को, जो भी संख्या आपको प्रश्न में दिया गया है उसको क्या किया गया है, आप रेखा संख्या पर इसको दर्शा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रेखा संख्या दर्शाने के बाद हमको क्या पूछ रहा है, आरोही क्रम में हमको इसको लिखना है, आरोही क्रम में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि आरोही क्रम में देखिए सबसे हम लोग देख, आरोही क्रम क्या होता है, 3 अक्षर का होता है। 3 अक्षर का मतलब छोटा से बड़ा की ओर जाना है, तो छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो हमको देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है, इसमें हम लोग सबसे छोटी संख्या हम लोग ऋणात्मक से स्टार्ट करते हैं ना, तो ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सा है, -7 दिया हुआ है। उसके बाद जो बिंदु इंगित किया गया है, यानी जो बिंदु लगा दिया गया है, उसी बिंदु को हमको क्या करना है, इसमें हमको लिखना है, और इसके आधार पर ही हम इसको लिखे हैं। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -7 सबसे छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या -5, इससे बड़ी संख्या -4, अब इससे बड़ी संख्या है 0, फिर इससे बड़ी संख्या 3, और इससे बड़ी संख्या 8 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 3 प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद आप लोग का 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सब आप लोग को समझ में आया होगा, और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और जितना भी हम लोग वीडियो बनाए हैं आप लोग के लिए एक्सरसाइज, वो आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के हम लोग को भेज सकते हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग का जितना भी डाउट है उसको क्लियर करने का, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद।